हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यूनिट 1 का, ठीक है, सेमेस्टर 2 के लिए। तो चलिए हम लोग इसमें बात करिए। हमारा CC 6 पेपर है, तो इस पे हम लोग देखेंगे कि क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम देखें तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे चैनल पे वो सारे आप करके जाइए। एक भी क्वेश्चन आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, और इनफैक्ट आपको और से और आइडिया भी मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश हिंदी दोनों में है अवेलेबल वीडियो। तो आप हिंदी का ये वीडियो है, वैसे ही इंग्लिश का भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप वो सारे चीज़ों को जाकर देखिए और वहाँ से सारे चीज़ को समझिए, ठीक है, और पूरे प्रॉपर तरीके से वहाँ पे है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे, JCE का पूर्ण रूप क्या है। तो JCE का पूर्ण रूप अगर हम देखें तो क्या है बताइए। पहला ऑप्शन है ग्लोबल सिटीजन शिक्षा, दूसरा वैश्विक नागरिकता शिक्षा, समाज सेवा शिक्षा, जनसंपर्क। देखिए हम डायरेक्टली आंसर पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मेलिटी टाइप हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा एक एक चीज़ को थोड़ा समझेंगे। JCE का पूर्ण रूप क्या है, इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ फुल फॉर्म मांग रहा है। तो हमको पता है कि JCE का जो आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या होगा, वो हमारा आंसर हमारा होगा ये वैश्विक नागरिकता शिक्षा। वैश्विक नागरिकता शिक्षा मतलब आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। JCE का पूर्ण रूप का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, वैश्विक नागरिकता शिक्षा। अब बात करें कि ECD का पूर्ण रूप क्या है। तो ECD का पूर्ण रूप अगर हम देखने जाएंगे तो ECD का हमारा ऑप्शन पहले देख लीजिए, वो सारा सेम ही है, बट वो PDF बनाते कट गया था, इस वजह से आप लोग परेशान नहीं होइएगा। आप जब खोलिएगा ना PDF को तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ अवेलेबल मिलेंगी आपको, ठीक है। याद रहे इस PDF का कोई कोर्स नहीं है, आप लोग आराम से मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग ले सकते हैं सारे चीज़ का PDF, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में थे ना। हाँ, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ECD का था ना, तो हम लोग क्या इसका ऑप्शन क्या है, सुरक्षित जीवन के लिए, पर्यावरण शिक्षा, समाज संगठन शिक्षा, और लास्ट सतत विकास के लिए शिक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा ECD का, सतत विकास शिक्षा के लिए, सतत विकास शिक्षा के लिए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक नागरिकता क्या होता है। देखिए एक बात बताएं, वैश्विक नागरिकता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा अगर समझें तो पहला ऑप्शन क्या है। सबसे पहले तो ये हमको जानना होगा कि वैश्विक नागरिकता होती क्या है। तो हम आपको एक मिनट एक्सप्लेन करते हैं, रुक जाइए। देखिए वैश्विक नागरिकता, मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे बैठे हुए, कोई बच्चा पढ़ रहा है, अब दूसरा बच्चा क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहा है। दूसरा बच्चा कहाँ बैठ के पढ़ रहा है, क्लासरूम में, हम बाहर हैं, हमको परमिशन नहीं है कि हम अंदर आके पढ़ें, हमको परमिशन नहीं है कि हम अंदर आके पढ़ें। मतलब बड़े पहले क्या होता था, पहले के टाइम में क्या होता था, अमीर गरीब में इतना फ़र्क होता था कि आप सुने भी होंगे और देखे भी होंगे कि बड़े बड़े लोगों में क्या है कि इस तरीके से डिफरेंस किया जाता था कि जो अमीर है उनको टेबल पे बैठा के पढ़ाया जाता था अंग्रेज के टाइम में मैक्सिमम ये, और जो गरीब होते थे उनको नीचे बैठा के पढ़ाया जाता था। इवन तो कभी कभी उनको अंदर आने भी नहीं दिया जाता था, ऐसा कंडीशन हुआ रहता था। तो ये सारे चीज़ों को वैश्विक नागरिकता शिक्षा के अकॉर्डिंग हटा दिया गया, जिसमें सारे को सबको इक्वल माना गया है और सबको इक्वल तरह से शिक्षा दिया गया है, सबको बराबर सतत भाग में सबको शिक्षा दिया गया है। समझ में आया। ECD यही कहता है, ECD में जो हम लोग सतत शिक्षा देख रहे थे इसका यही मतलब है, सिंपल सा। उसमें तो अभी खैर उसमें फुल फॉर्म पूछ रहा था तो हम लोग फुल फॉर्म उसका दे दिए। चलिए वो पेज आगे पीछे हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस यहाँ तक हम लोग देखे थे, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर 6 नंबर देखेंगे, वैश्विक नागरिकता शिक्षा और सतत विकास में क्या अंतर है। तो इसमें बस कुछ नहीं, उसमें सामाजिक न्याय का बात है। सतत विकास मतलब हो गया कि एक एक करके सारा चीज़ का, सब चीज़ का विकास होना, और वैश्विक नागरिकता मतलब हो गया कि शिक्षा के तौर पर विकास करना। तो दोनों में सामाजिक तरीके से, सामाजिक न्याय के ऊपर में दोनों में अंतर है और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सामाजिक विज्ञान के ऊपर है, मतलब क्या कि GK वगैरह। मान लीजिए कि अगर मेरे पास पैसा है ही नहीं, सपोज करके देखिए दोनों में अंतर। अगर हम आपसे कहेंगे कि बताइए सतत विकास और वैश्विक नागरिकता शिक्षा में क्या अंतर है, तो सिंपल सा बात कहिए, सतत विकास मतलब हर क्षेत्र में विकास हमारा होना चाहिए,
ठीक है। और वैश्विक और हमारा ये और क्या बोल रहे थे, एक और क्या था हमारा, एक और हमारा था हाँ सतत विकास तो हुआ। और वैश्विक नागरिकता शिक्षा मतलब देश के हर एक नागरिक को शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए इस तरीके से। तो ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ में, दोनों में अंतर क्या है, सामाजिक विज्ञान का अंतर है। मान लीजिए कि हमको अगर हर जगह, जरूरी तो नहीं है कि हर जगह पे इक्वल तरह से शिक्षा दिया जाए। बहुत सारे आज भी भारत में वैसे देश हैं जहाँ पे हर जगह शिक्षा प्रोवाइड नहीं किया जाता हर तरह के बच्चों को, ठीक है। आज भी गरीब बिना पढ़े लिखे घूम रहे हैं, आज भी बच्चे मजदूर बन रहे हैं, यही सबसे बड़ा अंतर है। आज भी बच्चे मजदूर बन रहे हैं, सामाजिक विज्ञान उनका, समाज उनको अपना नहीं रहा है, सबसे बड़ा तो अंतर यही है। तो इस तरीके से आप देखिएगा हमारे पास सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको बहुत अच्छे से सारा चीज़ को पढ़िएगा। आप देख रहे हैं ना सारा का PDF बना पड़ा है मेरे पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्योंकि अभी बच्चे हिंदी में भी मांग रहे थे तो हिंदी में भी हम उनको दे रहे थे। ये क्वेश्चन हम बात करेंगे। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सतत विकास के लिए देखिए जो मोस्ट है, जो आप लोग को समझना चाहिए वो हम आपको समझा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारा टोटल 20 क्वेश्चन हैं, आप देखिएगा 20 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। सतत विकास के लिए शिक्षा के माध्यम से हम किस दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, मतलब क्या कि मानते हैं ठीक है कि हर तरह से विकास होना चाहिए, इसको हम लोग समझेंगे कैसे, तो इसको हम लोग समझेंगे हर तरह से, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस तरह से समझना पसंद करेंगे। तो अगर हम आपसे बात करें, एक बात हमको बताइएगा आप लोग, ठीक है, सिंपल सा एक बात बताइएगा। हम आपसे कहें कि बताइए कि हर देश का हर कोना में विकास होना चाहिए, इसको आप लोग हर देश के हर कोना में शिक्षा को लेकर विकास होना चाहिए, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है आप वैज्ञानिक दृष्टि से देख रहे हैं कि सामाजिक दृष्टि से देख रहे हैं कि आर्थिक दृष्टि से या पारिस्थितिक दृष्टि से, मतलब किस क्षेत्र के अकॉर्डिंग हर देश में विकास होना चाहिए शिक्षा को लेके, मतलब नहीं समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए हम कह दिए कि हाँ ये घर में इतना खाना बनना चाहिए, अगर पैसा ही नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए पैसा नहीं रहेगा तो घर में खाना बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। हम कह देंगे आज हमको ये खाना है, वो खाना है, ऐसे खाना है, ऐसे खाना, सामान ही नहीं रहेगा तो आप खा पाइएगा, नहीं खा पाइएगा। और सामान कहाँ से आएगा, जब मेरे पास पैसा होगा, जब पैसा होगा तब हम दुकान जाएंगे। मतलब कह देना उससे विकास नहीं होता, विकास डिपेंड करता है कि आप किस दृष्टि से कह रहे हैं। शिक्षा ठीक है कि शिक्षा में विकास होना चाहिए, पर शिक्षा ये किसी चीज़ पे तो डिपेंड करता है ना, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते ना। मान लीजिए हम कह दिए कि नहीं क्लास 10 के बच्चों का फ़ी 800 है, मान लीजिए हम कह दिए कि CBSE बोर्ड में क्लास 10 के बच्चों का फीस 800 है। अब मान लीजिए बहुत बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर पाता है, लेकिन अगर हम एक मिनिमम फ़ी रख देंगे 500, तो आर्थिक तौर पे सभी बच्चे उसको दे पाएंगे ना। तो इस तरीके से हर तरह से आपको देखना पड़ता है कि उनके पारिस्थितिक दृष्टिकोण, उनका स्थिति देख के आपको डिसाइड करना, उनका वैज्ञानिक थोड़ी। आजकल लोग तेज भी रहते हैं तो उनके पास पैसा नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे रह जाते हैं, एकदम पीछे रह जाते हैं। और समाज क्या कर लेगा बताइए, समाज क्या कर लेगा, आज तक समाज किसी का क्या किया है। मेरे पास कुछ नहीं है तो समाज हमको आके दे देगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा समाज दे देगा आपको खुद डेवलप करना, यू हैव टू डेवलप बाय ऑन योर सेल्फ, आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। समाज आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए कभी कोई कहेगा ना कि अरे समाज के बारे में सोचो, तो कभी मत सोचिएगा, समाज कभी देगा आपको। कल आपके पास खाने के लिए 2 रोटी नहीं रहेगा, समाज ला के दे देगा कि लीजिए खा लीजिए, एक दिन दे भी दिया, अगला दिन देगा, वही समाज आपको लात मारेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी के लिए किसी का बात मान के नहीं कुछ करना है, खुद को हम डिपेंड करेंगे ना। सतत विकास शिक्षा, मान लीजिए शिक्षा को कह दिए कि हर चीज़ में शिक्षा बढ़ना चाहिए, पर हर किसी के लिए ना, ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्टली कह दिए तो सिर्फ 800 कह देंगे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर मेरे जैसे लोग वहाँ पे जाके पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से उनके परिस्थिति, उनकी स्थिति को देखते हुए सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से हर वीडियो का हर चेक क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से बनाइए। हमारा यूनिट 1 है, ठीक इसी तरीके से हम लोग मिलेंगे किस में, यूनिट 2 में, और सारे क्वेश्चंस को आप लोग वहाँ से कंप्लीट जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है तो इसलिए परेशान नहीं होना, बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में कीजिए। PDF का कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप मेरे पास मैसेज करके कमेंट सेक्शन में भी बात करके मेरे से वो PDF ले सकते हैं इंग्लिश हिंदी में। आप मुझे पर्सनल DM करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर 8434328596, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि मैम मुझे ग्लोबल सिटीजनशिप का PDF चाहिए, या फिर कोई भी हेल्प, किसी भी पेपर में आपको मेरे से हेल्प चाहिए, आप उससे मेरे से बात करके देखिए, आपका हेल्प ज़रूर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 में। तब तक के लिए आप इसको ज़रूर कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। इंग्लिश का ऑलरेडी इस यूनिट का अपलोडेड है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, क्लियर है।
चलिए टेक केयर, जय हिंद।